में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या की। हम आपको बता दें, जिले में 35 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जो एक सबसे बड़ी खबर है। 35 कोरोना संक्रमित, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं और जिसके बाद कुल जो संख्या है वो 35 हो चुकी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि जो संक्रमित है बढ़ते जा रहे हैं और इस संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिसके कारण जो जांच है उसमें भी तेजी आई है और जांच के क्रम में जो संख्या है वो रात दिन मिला दे तो लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में जिले में 14 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 14 हो चुकी है। 14 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 35 है। 35 एक बड़ा आंकड़ा है। लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो जिले में 27 एक्टिव केस है, जबकि जिले में 8 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता पाई है और स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अगर पूरे बिहार में की बात करें तो पूरे बिहार में 1579 लोग कोरोना संक्रमित है। लगातार बिहार में भी कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है और संक्रमितों की संख्या मिनट मिनट पर बढ़ती जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है हमारे संवाददाता तरुण, जो हमें अधिक जानकारी की देंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। तरुण, निश्चित रूप से चिंता का विषय है जिस तरह से पूरे बिहार में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में अगर कटिहार की बात करें तो कल 13 और आज 14 यानी कुल संक्रमित का जो आंकड़ा था वो 35 तक पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि 8 लोग उसमें ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस हालात में अब जिस तरह से पूरे कटिहार शहर को, मतलब शहरी क्षेत्र को खोल दिया गया है, लॉकडाउन से समझिए लगभग मुक्त कर दिया गया है, सभी दुकानें खोल दी गई है। और ऐसे में जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ऐसे में जो भी दुकानें खुली है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो लोगों को सजग रहना पड़ेगा, तभी जो है इस तरह के जो संक्रमितों की जो संख्या है वो जो लगातार बढ़ रहा है तभी इससे बच पाएगा। हालांकि जो संख्या आ रही है वो जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार बिहार में आगमन हो रहा है। हम आपको बता दें कि पूरे बिहार के में बेतिया और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर का आना होगा। और ऐसे में जो कटिहार की स्थिति है अब ज्यादा अच्छी नहीं है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जो भी दुकानें खुली हुई है उसमें सतर्कता बरतना अति आवश्यक होगा। तरुण, सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने खड़ा हुआ है बस यही सवाल है कि जब जिले में कोरोना संक्रमित नहीं थे तो सारी दुकानें बंद थी, पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा था। और अब जब ये संख्या लगातार बढ़ रही है, 35 एक बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी जिले के लिए, तब जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर सारी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद जो हालात है वो किस ओर इशारा करते हैं? क्या अब जब दुकानें खुल चुकी हैं तो ये संख्या और बढ़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह के जो भी गाइडलाइन सामने आई है उसको फॉलो करते हुए सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। अधिकारी को निर्णय लेने का स्वतंत्र प्रभार है उनके पास कि आप वो निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुली रहेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से तेजी से कटिहार में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय। तरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी, तो ऐसे में बिल्कुल जिला प्रशासन को भी कुछ एहतियात कदम उठाने पड़ेंगे। जो शहर में दुकान खुली हुई जरूर है, लेकिन लोगों को अनावश्यक रूप से जो घर से बाहर निकलकर बेवजह घूम रहे हैं उनको ट्रेस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और उनके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी इस संक्रमण का जो चैन है लगातार जो बढ़ने के आसार बन रहे हैं उसमें कुछ गिरावट आ पाएगी।
तरुण, बात करें कि कल जैसे ही देर शाम ये लिस्ट आई है कोरोना संक्रमितों की, कल देर शाम 13 कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसमें से 2 कोरोना संक्रमित मिर्चाई बाड़ी के थे। अगर मिर्चाई बाड़ी की स्थिति की बात करें तो कैसे हालात है वहां के? क्या वहां की दुकानों को खोला गया है या फिर अब उसे कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल कंटेनमेंट जोन ही घोषित होगा। पहले हालांकि जो बंगाली पाड़ा से जो पेशेंट डिटेक्ट किया गया था उस समय कंटेनमेंट जोन में था, और फिर 3 दिन पहले कंटेनमेंट जोन को छोटा कर दिया गया था। जो 3 किलोमीटर का जो अवधि था उसको कम कर दिया गया था, लेकिन अब 2 केस मिलने से अब पूरे इलाका को सील किया जाएगा। जो सरकार के प्रोटोकॉल है उसके तहत 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसको सील किया जाएगा और फिर सैनिटाइज भी की जाएगी। तो ऐसे में जो भी 2 जो पॉजिटिव केस मिर्चावाड़ी के मिले हैं वो बॉम्बे से अपनी गाड़ी से कटिहार आए थे, और ऐसे में उनको फिर जैसे ही प्रशासन को पता चला वहां के मोहल्ले के लोगों के द्वारा उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था, और अब जब उनका केस पॉजिटिव आने से उन इलाकों को सील किया जाएगा। जी तरुण, अगर बात करें तो कल हमें ऐसी खबरें मिली थी क्या कि जब जैसे ही जिला प्रशासन ने शाम को ये गाइडलाइन जारी की कि सभी दुकानें खोल सकती है, वैसे पूरा मिर्चाई बाड़ी के जो बाजार थे वो खुल चुके थे, सारी दुकानें खुल चुकी थी। अगर आज की बात करें तो क्या आज भी खुले हैं या फिर प्रशासन ने पहले इन्हीं दुकानों को फिर से बंद करवा दिया है? निश्चित रूप से वो सरकार का, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और कटिहार के जो जिला पदाधिकारी का जो निर्देश है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में कंटेनमेंट जोन में वैसी कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी जो आवश्यक वस्तु है उसको छोड़कर। तो ऐसे में जो भी दुकानें खुली हुई है उसे बंद करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की ओर से क्या एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं और क्या निर्देश जारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तरुण, क्या कि ये कोरोना संक्रमित जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो पिछले 24 घंटे में 14 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, तो इस पर कोई जिला प्रशासन जो है कुछ ही घंटों में कोई सख्त कदम उठाने वाला है, कोई निर्देश जारी करेगा? क्योंकि पूरे जिला में अब 14 जो नए केस मिले हैं इसको लेकर तैयारी करनी पड़ेगी, और जैसा कि पता चल रहा है कि बाकी जो केसेस हैं वो पहले से क्वारंटीन सेंटर में मौजूद है, तो क्वारंटीन सेंटर को ही उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं जो भी कोरोना पॉजिटिव है उसको सील किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे क्या कि लगातार बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठा सकता है। और हम आपको बता दें, जो प्रवासी मजदूर है जो पहले से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं उन्होंने मुसीबत बढ़ाई है, और उन्हीं के कारण जो संख्या है वो इजाफा हो रहा है, क्योंकि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, वो बाहर से आके क्वारंटीन सेंटर में थे, और जिसके कारण जब उनकी जांच हो रही है तो ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आज लॉकडाउन के चौथे चरण का दूसरा दिन है, और ये चौथा चरण आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। ताजा आंकड़े हम आपको बता देते हैं जो सबसे अहम है। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो कोरोना पूरी दुनिया में अपने पांव तेजी से पसार रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 49,80,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। 49,80,000 ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जबकि मौतों का आंकड़ा भी 3,20,000 के पार जा चुका है। आप सोच सकते हैं 3,20,000 से ज्यादा लोगों ने इस कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। अगर बात कर ले देश की, तो देश में भी 1,06,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। 1,06,000 ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है, लगातार जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है, और लगातार जो पॉजिटिव केस है वो मिलते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े आंकड़ों की। जबकि कोरोना के कारण लगातार लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, अगर देश में मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 3,303 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। 3,303 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है, जंग हार चुके हैं वो। बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में भी कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। अब तक बिहार में 1500 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जबकि 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिहार में अगर एक्टिव केस की बात करें तो अब तक 1,047 एक्टिव केस है, जबकि 517 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आइए, जिला प्रशासन ने कल, जब पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसके बाद बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की, और कल देर शाम जिला प्रशासन ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की, और साफ तौर पर क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, कैसे रहेंगे जिले के हालात वो बता दिया।
लेकिन दुकानें खुल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा था क्या कि जो ये नया लॉकडाउन 4.0 होगा वो नए नियमों के साथ लागू होगा, और ऐसा ही हुआ। बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है। और जिला प्रशासन की गाइडलाइन की बात करें तो जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार जो दुकानें अब खुलेंगी वो एक निश्चित समय के लिए खुलेंगी। 10 से शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यालय को भी कंटेनमेंट जोन मानते हुए सील किया गया है, वहां भी किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुल सकती है। जिले को मिली छूट का जिलेवासियों पर क्या असर पड़ा है, जिलेवासी किस नजरिए से इसे देख रहे हैं, हम सबसे पहले आपको वही दिखाएंगे। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनसे जानना चाहा है क्या कि अब जब गाइडलाइन आ चुकी है जिला प्रशासन द्वारा, लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय में, आइए सुनाते हैं हम आपको। सरकार ने जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील बरती है, उसके बाद चौथे लॉकडाउन में अब आज से कुछ दुकानों को खोलने का आदेश पुनः दिया गया है। कुछ तो राहत महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये कितने दिन तक ये राहत कायम रहेगी, क्योंकि दिनों दिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। स्थिति आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, स्थिति बहुत भयावह है। अब ये है कि कोरोना के साथ लोगों को जीना होगा। उसी स्टाइल में सरकार ने बता दिया कि आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, उसी हिसाब से काम करना होगा। अब तो कोरोना को लेकर के ही चलना होगा। दुकानों पर कुछ खरीदार भी हैं, आइए जानते हैं उनसे कि इस लॉकडाउन अवधि में कितने समस्या का सामना करना पड़ा और अब दुकानें खुलने से क्या राहत उन्हें मिल रही है। अभी तो कुछ राहत महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ दुकान खुल ही रहा है और कुछ न कुछ सामान मिल रहा है। तो अब ऐसे में जो जितने केस लगातार केसों में इजाफा हो रहा है कटिहार में भी, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? वो तो इजाफा हो ही रहा है, लेकिन क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल मजबूरी है। तो सावधानी के साथ रहा जाए। हाँ, सावधानी के साथ रहा जाए तो अच्छा। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता विनय झा ने जब बाजार का जायजा लिया तो जो ग्राहक थे, जो दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि अब कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। और बाजार खुल चुकी है, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे ही बाजार खुली, जो लोग थे, जो दुकानदार थे, अपनी दुकानों की साफ सफाई करने में जुट गए और दुकान खुल चुकी है। अब बाजार में भीड़ भाड़ भी नजर आ रही है और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से। तो देखा आपने, हमने सीधी तस्वीरें दिखाई बाजार की आपको और हम दिखा रहे हैं कि बाजार खुल चुके हैं और कैसे हैं बाजार के हालात, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्या कि 35 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जब बाजार खुल चुकी है, लोग किस तरह से नियमों का पालन करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर शर्तों के साथ ये छूट दी है कि हर दुकानदार को अपनी दुकान के आगे जो ग्राहक है उनके लिए एक निश्चित दूरी तय करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करवाना है। अब ये दुकानदारों पर निर्भर होगा और जिलेवासियों पर निर्भर होगा कि वो किस तरीके से नियमों का पालन करते हैं और कोरोना को हराते हैं, क्योंकि कोरोना के चैन को तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। हम आपको सीधे लिए चले हैं अभी आपको ओटी पारा, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने। और जो कॉलोनी के हालात है वो आप देख सकते हैं, लोग बिल्कुल भी सड़कों पर नहीं निकले हैं और सामान्य है। और ये ओटी पारा चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो रिक्शा चालक है वो सड़क किनारे अपने रिक्शे को लगाकर
ग्राहकों का जो इंतजार कर रहे हैं वो हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। हेलो, लॉकडाउन के बाद जो गरीब तबके के लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और इस विषय में रिक्शा चालकों का क्या कहना है वो आइए आपको सुनाते हैं। कल से जो है सारा मार्केट खुल गया है, तो अब क्या आपको पैसेंजर मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिल रहा पैसेंजर, अभी तक कुछ आदमी बाहर नहीं निकल रहा था, क्या निकलेगा कुछ नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है आपका? पैसेंजर नहीं मिलता है, फिर कैसे चल रहा है आपका? टूटा एगो दूगो भाड़ा मार के चल रहा है, जैसे चल रहा है। एगो दूगो भाड़ा दिन भर में मारते हैं, वो सुबह से दोपहर हो जाता है, दूगो भाड़ा लगता है, उसके सामने तक बंदे हो जाता है, सब तरफ बंदे का हो जाता है। कैसे चल रहा है परिवार का भरण पोषण? चल रहा है जैसे भी चल रहा है, दूध काट के चल रहा है। अभी भी रिक्शा में कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है। पहले दिन भर में है तो 25 टका कमाए हैं, आज सुबह तो दोहनी नहीं हुआ है अभी तो कैसे परिवार चल रहा है आपका? चल रहा है, जो उधार सामान अभी खा रहे हैं, जब तक चल रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे कल से जो है सारा मार्केट खुल गया है, तो अब क्या संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोला, बिल्कुल। संजय, जैसे कि हालात बन रहे हैं जिले के, 35 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 14 कोरोना पॉजिटिव। अगर बात करें सक्रियता की तो जिलेवासी किस तरीके से सक्रिय हैं कोरोना को हराने के लिए? जी मोना, बिल्कुल। जैसा कि कल रिपोर्ट आया है जो कोरोना पॉजिटिव के कटिहार में कुल 35 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। और जहां तक बात रही सक्रियता की, तो मोना आपको बता दें कि साफ शब्दों में कि अभी भी कई लोग हैं जो सक्रिय नहीं है। अभी भी लोग बिल्कुल हल्के मिले रहे हैं, अभी भी कई लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि लोगों को अब तक समझ में आएगा कि कब समझ में आएगा। जी मोना। संजय, अगर बात करें कि आपने रिक्शा चालकों से बात की है और आम लोगों से भी आपने बात की, तो लोग क्या आप सोच रहे हैं? 35 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, ऐसे समय में दुकानों को खोलने का फैसला, कितना जो जिलेवासी हैं इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं? जी मोना, बिल्कुल। चूंकि 35 कोरोना पॉजिटिव आ गया, उसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पे पूरे देश में जो लॉकडाउन में जो ढिलाई दिया जा रहा है, उसके बावजूद आज हमने कुछ रिक्शा चालकों से भी बात किया है। उनका कहना है कि बहुत ही स्थिति खराब है, मार्केट खुलने के बाद भी उन्हें पैसेंजर नहीं मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत चलता जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दहशत फैलने के बावजूद भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने विजुअल में 2 रिक्शा चालकों से बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने केबीसी न्यूज के द्वारा ये बताने की कोशिश की, प्रयास किया कि उन्हें भूखे मरने की नौबत है। जब हमने उनसे बात की कि सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं जो आपको राशन दे रही है, आपके अकाउंट खाता में जन धन पैसा दे रहा है, तो अभी भी होना देखा जाए तो जमीनी स्तर पे कई ऐसे नीचे तबके के लोग हैं जिनके तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाई है। और जो आज स्थिति बनी हुई है, उन्हें भूखे मरने की स्थिति बनी हुई है। जी मोना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता संजय बता रहे थे क्या कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, लॉकडाउन के कारण उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, दुकानें खुल चुकी हैं, सभी लोग अब बाजार आएंगे और इस माहौल में कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर जब हमारे संवाददाता विनय झा आम नागरिकों के बीच में पहुंचे, तो आइए सुनाते हैं आपको उनका क्या कहना था। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले में कि अब ज्यादातर दुकानें खुलेगी, आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन दुकानें खुलेगी। आइए जानते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। निर्णय तो एक न एक दिन तो लेना ही था सरकार को, लेकिन इतनी जल्दी ले लेंगे ये भरसक कोई विश्वास नहीं किया था अभी तक। क्योंकि जो आने वाला समय जो भयावह होने वाला है, जो सभी तरह का दुकान जो आज से खुल रहा है, तो ये बहुत भयावह स्थिति होगी। क्योंकि जो लोग, जो मजदूर बाहर कमाई करने के लिए गए थे, जो बिहार लौट के आए हैं, उनकी व्यवस्थित जगह पर अपना व्यवस्था नहीं हो पाया है अभी तक। और वो इधर उधर अगर घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं ट्रेन से, बस से, और किसी भी दुकान में घुसते हैं, उसके बाद उसको प्रिकॉशन
बहुत जरूरी हो जाएगा लेना, और नहीं तो आने वाला जो समय होगा वो कोरोनामय हो जाएगा। भीड़ बढ़ेगा तो ये कोरोना जैसे वैश्विक महामारी फैलेगी ही। इस निर्णय को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि सतर्क रहने का जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग को बहुत ही एहतियात बरतना पड़ेगा, दुकानदार को और फिर कस्टमर के लिए भी। कस्टमर को हैंड सैनिटाइजेशन, उसके मतलब कपड़ा को सैनिटाइज करने का व्यवस्था हम लोग को दुकानदार को रखना पड़ेगा, सारा व्यवस्था, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, और 1 मीटर की दूरी बना के ही सारे कस्टमर को दुकान के अंदर घुसने दिया जाए। ये तो खतरा तो बहुत ही बड़ा हुआ है, खतरा तो बड़ा है, लेकिन इसमें भी हम लोग को एहतियात करना पड़ेगा। प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हैं? नहीं, ये निर्णय का स्वागत लायक नहीं है। ये देखिए, दुकानें तो खुल रही है मार्केट में, लेकिन जो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनते जा रहा है कल से, जिस तरह से यहाँ केसेज बढ़े हैं, इससे तो लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा ये, क्योंकि हमारे देखिए मार्केट में किस तरह भीड़ रहती है, इस तरह हर रोड में भीड़ होगी तो स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी कटिहार का। एक शहरी होने के नाते क्या लगता है, क्या कुछ प्रिकॉशन आवश्यक है? प्रिकॉशन तो रखना ही चाहिए। इसमें कुछ जो डिस्टेंसिंग जो है ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, उसका सबसे पहले पालन करना जरूरी है। पहले हर जगह पुलिस प्रशासन के लोग बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं, लगातार इस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता विनय झा ने जब आम नागरिकों से इस फैसले के बारे में जानना चाहा तो उनका भी यही कहना था कि जैसे लगातार जो ये संख्या है बढ़ती जा रही है, स्थिति भयावह हो सकती है अगर लोग सुरक्षित नहीं रखे, दुकानदार सुरक्षित नहीं रखे, अपने ग्राहकों से वो नियमों का पालन नहीं करवा सके, तो ये जो स्थिति है वो भयावह हो सकती है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हम बरारी। हम आपको दिखा रहे हैं बरारी से सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रवासी मजदूरों का डॉक्टर की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है, उन्हें खाना पीना सब दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका भी पालन किया जा रहा है, और मेडिकल टीम मौजूद है और लगातार मजदूरों की जांच की जा रही है। एक भी कोरोना का सिम्टम मिलने के बाद तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कि इस विषय पर डॉक्टर साहब का क्या कहना है। कल तक क्या कहते स्कूल में सारे 2000 के आसपास आवंटित हो मतलब आवासित हो चुके थे। रात में भी आया, अभी भी आया, 2000 से ज़्यादा आदमी आए हैं और सबको स्कूल में भेजा गया है। यहाँ पे स्क्रीनिंग हम लोग कर लेते हैं और मेरी टीम जाती है हर क्वारंटाइन सेंटर में, प्रतिदिन उन लोग का हेल्थ चेकअप करती है और जहाँ से हमको सिम्टम लगता है उसको हम सैंपलिंग के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं। तो देखा आपने, बरारी में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी लगातार चेकअप की जा रही है, उन्हें खाना पानी सब दिया जा रहा है और जो डॉक्टरों की टीम है वो भी लगातार उनकी चेकअप कर रही है और एक भी सिम्टम मिलने पर तुरंत सक्रियता से उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब हम आपको दिखाएंगे एक, हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं जिनकी संख्या जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रही है, जिसके बाद जो जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। इस ओर बरारी में जो मेडिकल टीम है क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से जो क्वारंटीन सेंटर के प्रवासी मजदूर हैं उनकी जांच की जा रही है। जी मोना, जब से बरारी में प्रवासी मजदूर का आना शुरू हुआ है उसी समय से मेडिकल टीम पूरा जागरूक है और जो भी आने वाले मतलब प्रवासी मजदूर रहे हैं उनका जो या रात में आया या दिन में आया संभवतः जो है नाश्ता या खाना का भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग फेज में 50 से 100, 10, 20, 50, 100 के संख्या में प्रवासी मजदूर आते थे, लेकिन अभी जो है एक अचानक जब से ट्रेन चलना शुरू हुआ है तब से 200, 400, 500 मतलब इस तरह से रात हो या दिन हो एक अचानक आ जाने के कारण यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब जैसे बगल में ओपीडी है या फिर प्रसव गिरी है, अब सब लोग जो है अस्पताल में ही रुकते हैं। अब पता ये नहीं चल पाता है कि कौन प्रवासी मजदूर है, कहाँ से आए हैं, कौन पेशेंट के साथ अटेंडेंट है। अब ऐसे में तो एक बड़ा सवाल उठता है
कि स्कूल में ही अगर इसका व्यवस्था करवाया जाता, जांच का व्यवस्था करवाया जाता तो अच्छा होता, या नहीं तो फिर डिलीवरी जो हो रहा है रेफरल अस्पताल में उसका जगह चेंज कर दिया जाता। ऐसे में अगर चेंज नहीं होता है तो ये संक्रमण जो है फैलने का डर लगा रहेगा। अजय, लगातार ऐसी हमें सूचनाएं मिल रही थी क्या कि जो प्रवासी मजदूर हैं, वैसे प्रवासी मजदूर जो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं या फिर पैदल चलकर आ रहे हैं, वो सीधे अपने घरों को जा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर नहीं जाते हैं, और जिसके वजह से जो ये कोरोना है ये फैलने के और जो आसार है वो तेज हो जाते हैं। तो इस ओर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? जी, इसमें सबसे मेन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें मेन ये देखा जा रहा है कि जो लोग 4 व्हीलर से या फिर 2 व्हीलर से या साइकिल से जो आते हैं तो उनका ये सोच होता है कि डायरेक्ट हमको घर जाना है, हमको कोई देखने वाला नहीं है, हमको कोई पकड़ने वाला नहीं। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो अगल बगल के लोग जो है गांव में मतलब प्रवेश करने से मना कर देते हैं, पहले आप जांच करवाइए। यहाँ तक अब लोग जागरूक हो चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र के कि पहले जो है पर्ची मांगते हैं कि आपका चेकअप हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे में, ऐसे पोजीशन में वैसे लोगों को जो है डायरेक्ट वापस फिर अस्पताल भेज दिया जाता है। जी अजय, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें। एक जो वायरल वीडियो हो रहा है, कहा जा रहा है क्या कि ये बड़ारी से आया है वीडियो, इस वीडियो में क्या है वो हम आपको अब दिखाते हैं, उसके बाद हमारे संवाददाता साफ तौर पर बताएंगे कि पूरा मामला जो है वो है क्या। आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बरारी क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो है, जहां पर जो प्रवासी मजदूर है वो आपस में भिड़ चुके हैं। ये वीडियो बरारी रेफरल अस्पताल का बताया जा रहा है और जहां पर जो मजदूर है आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे बरारी संवाददाता अजय। अजय, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है क्या कि ये रेफरल अस्पताल का वीडियो है जहां पर जो प्रवासी मजदूर है वो भिड़ चुके हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है? कितने हद तक जो ये वीडियो है ये सही बताया जा रहा है? जी, कल लगभग दिन के लगभग 10-11 बजे के आसपास लगभग 400 से 500 के संख्या में अलग अलग जगह से आए प्रवासी मजदूर का स्क्रीनिंग के लिए ये लोग रेफरल अस्पताल बरारी पहुंचे और उसमें इस तरह का आपाधापी हो गया कि पहले चेकअप मेरा हो ताकि हम अपने मतलब क्वारंटाइन सेंटर हम पहुंच सके। और इसी में लाइन लगने के दौरान आपस में ही लोग घिर गए और कुछ इस टाइप का जो है लाठी डंडे का यूज हुआ, काफी गाली गलौज हुआ। प्रशासन को जो है थोड़ा मुशक्कत के बाद जो है इन लोगों को समझाया बुझाया गया और फिर इन लोगों का स्कैनिंग हुआ और अपने अपने मतलब क्वारंटाइन सेंटर में इन लोगों को भेजा गया। अजय, जो ये वायरल वीडियो है ये सही में बरारी का ही है या फिर इसकी पुष्टि करते हैं आप? जी, इसका पुष्टि तो हम नहीं कर रहे हैं चूंकि वायरल वीडियो है, लेकिन ये है रेफरल अस्पताल बरारी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें जानकारी देने के लिए। लगातार जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो लगातार जिले में आ रही है। अगर कल की बात करें तो कल पूरे बिहार में 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन हुआ है और अगर बात करें कटिहार की तो कटिहार में अकेले 12 जो ट्रेन थी वो कटिहार रेल मंडल में आई है। आप सोच सकते हैं लगातार जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं वो आ रही है, जिसके कारण जो प्रवासी मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में कटिहार उतर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी संख्या में मजदूर आएंगे तो कोरोना का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि सभी मजदूर जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार। यशस्वी, लगातार जो बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पहले 38 और अब 53। और कटिहार रेल मंडल की बात करें तो 12 ट्रेनें कल आई थी। अगर आज की बात करें तो आज कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने की आसार हैं?
जी मुना, आपको बताऊं कि बिहार में आज कुल 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों के जत्थे को लेकर आ रही है। और जिसमें अगर कटिहार की बात करें तो कटिहार में आज 10 ट्रेनें आएंगी। में कटिहार प्रॉपर कटिहार में 4 ट्रेनें हैं, महाराष्ट्र सीएसटीएम से है, जलालपुर से है, रामपुर से है और कर्नासा से 1 है। जबकि पूर्णिया में 2, अररिया में 3 एवं किशनगंज में 1 ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी। जी यशस्वी, अगर बात करें तो ऐसी खबरें मिल रही हैं क्या कि अब रेल प्रशासन विचार कर रहा है और भी ट्रेनों को चलाने की, तो क्या ये सही, कितना हद तक ये जो सूचना है वो सही है? बिल्कुल मोना, बिल्कुल सही सूचना है। आपको बता दूं कि अब तक जो भी ट्रेनें आ रही थी प्रवासी मजदूरों को लेकर, वो कई अलग अलग जिला से आ रही थी। अभी खासकर आपको बता दूं कि कटिहार स्टेशन पे जो ट्रेन कटिहार के लिए आ रही थी, उसमें आज के डेट में 6 अलग अलग जिला से ट्रेनें आ रही हैं। वो जिला के मजदूर है उसमें यात्रा कर रहे हैं। जैसे अभी जो कटिहार कल जो भी ट्रेनें आई थी उसमें 6 जिला के मजदूर थे। कटिहार के अलावा भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई एवं लखीसराय के। लेकिन अब क्या है कि रेल प्रशासन द्वारा जो है, भारतीय रेल द्वारा एक नया तौर तरीका अपनाया गया है जिसे एसओपी कहते हैं। अब ये एसओपी जारी कर दिया गया है। अब इसमें मजदूरों के लिए मजदूरों के हिसाब से तय किए जाएंगे स्टेशनों पर रुकने के लिए कि किन स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी, क्योंकि इसके पूर्व जो भी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन थी वो मात्र 3 स्टेशन पर ही रुक रही थी। तो अब क्या है कि जो भी श्रमिक एक्सप्रेस है, जो मजदूर हैं, उनको वो उतारते हुए आएंगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये स्टेशन पे अब मजदूरों को जो भी है उन्हें अपने गंतव्य से ज्यादा दूर तक उतरने के लिए मजबूर नहीं होना होगा, क्योंकि जहां वो चाहेंगे उसी जगह पे उतरेंगे। इसलिए उन्हें भटकने की भी जरूरत नहीं है। और इसके लिए जो संबंधित राज्य परिचालन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कोई भी समस्या होने पर गृह मंत्रालय के अधिकारी से डायरेक्ट संपर्क करेंगे। और आपको बता दूं कि अभी इतना ही नहीं, श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की भी खबर आई है। कल रेल मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आगामी 1 दिन से 200 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही हैं, उसके अलावा 200 अतिरिक्त एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। और ये एक्सप्रेस ट्रेन में नॉन एसी बोगी होंगी, जिसमें कोई भी यात्री अपने इच्छा अनुसार ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकेंगे। जी यशस्वी, अगर बात करें कि अभी अम्फान जो एक तूफान आ रहा है जिसकी दहशत सभी जगह देखी जा रही है और कटिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको लेकर क्या कोई ट्रेन रद्द हुई है, किसी ट्रेन को रोका गया है तूफान के कारण? जी मोना, आपको बताऊं कि कटिहार रेल मंडल में इसका कोई असर नहीं है। हालांकि कटिहार रेल मंडल के जो बंगाल पोर्शन की ट्रेनें हैं, कलकत्ता वाली जो एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी मालदा कटिहार सेक्शन नहीं आता है, तो आपको बताऊं उस सेक्शन की जो ट्रेनें हैं उसमें 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे सभी संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं क्या कि कैसे हैं जिले के हालात, क्या है जिले के हालात। और हम सिर्फ और सिर्फ आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें और बिना सुरक्षा का ख्याल रखें। आप घर से ना निकले, घर से निकले तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।